हेलो हेलो। तो आइए एक और क्वेश्चन जो कि काइनेमेटिक्स पर बेस्ड है। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 5t² माइनस 4t प्लस 5 मीटर. The magnitude of velocity of the particle at t is equal to 2 सेकेंड will be. तो पार्टिकल की एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमसे वेलोसिटी पूछी गई है। तो इसका मतलब अपन से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की गई है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछी गई है। तो अपन जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होती है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. डी अपॉन डी टी 5t² माइनस 4t प्लस 5 डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 5 इंटू 2t माइनस 4. तो जो वेलोसिटी है पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10t माइनस 4 किस टाइम पर पूछी गई है? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर. तो 8 t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करते हैं. v इज इक्वल टू 2 इन 10 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा. ठीक है, ऑप्शन सी. आगे की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम t एज x is equal to 4t². The velocity of the particle at t is equal to 5 सेकेंड इज. देखिए एक बार, जो डिस्टेंस है पार्टिकल की वो दी गई है 4t². मेरे से बात की गई है वेलोसिटी की 5 सेकेंड. इट मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की गई है. तो क्या वेलोसिटी क्या होती है? डी एक्स अपॉन डी टी. तो डी अपॉन डी टी एक्स की जगह 4t². 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा. तो डी अपॉन डी टी 4t². तो यहाँ से कितना हो गया? ये हो गया 4 इंटू 4 नहीं, यहाँ पर 2t इज इक्वल टू 8t. 8t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे बात की गई है, तो इसमें t इज इक्वल टू 5 सेकेंड फुट करते हैं. तो 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन डी सही है इसका. ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आइए इसके बारे में बात करते हैं. क्या बोलते हैं? अ पर्सन मूव्ड फ्रॉम ए टू बी. यहाँ से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर मूव करता है ऑन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन फिगर. इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय him is 60 meter, then the magnitude of the displacement would be given cos 135 is equal to minus 0.7 के बराबर दिया गया है. तो देखिए एक बार, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है. सपोज करते हैं कोई भी सर्कुलर ट्रैक है इस टाइप से. कोई भी आदमी यहाँ से मान के चलता हूँ इसकी रेडियस r है, एंड इस सर्कुलर ट्रैक पर यदि कोई मैन थीटा एंगल से मूव करता है, थीटा एंगल से मूव कर रहा है और इनिशियल पोजीशन ए से लेकर बी पर पहुंच जाता है, तो इसके द्वारा ट्रेवल की ये डिस्टेंस होती है. डिस्टेंस इसके द्वारा इस पाथ पर, इस सर्कुलर पाथ पर इसकी आर्क लेंथ, ये वाली लेंथ होगी टोटल.
तो अपन जानते हैं एंगल थीटा दे रखा है एंड रेडियस दे रखी है, तो एंगल इज इक्वल टू, या फिर कसता हूँ मैं आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल या फिर रेडियस इनटू एंगल। तो यहाँ से कहना चाहूँगा डिस्टेंस बोले तो इसके अंदर कितनी दी गई है 60 मीटर इज इक्वल टू रेडियस, सपोज करते हैं इस सर्कल की रेडियस r मान लेते हैं, r इनटू जो एंगल दिया गया है मेरे लिए, एंगल कितना दिया गया है वो दिया गया है 135, बट ये किस में डिग्री में है तो इसको मुझे रेडियन में लिखना पड़ेगा। रेडियन में लिखने के लिए क्या करते हैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेडियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू कितना हो गया 45 से कितने टाइम्स कट गया 3 पाई बाई 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 20 टाइम्स, तो रेडियस की जो r की वैल्यू निकल के आई वो कितनी होगी 80 डिवाइडेड बाई पाई के बराबर, यहाँ से रेडियस निकल के आई मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब कोई भी पार्टिकल इस सर्कल पर मूव करता है तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ये वाली डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट यदि मैं बात करना चाहूँ एक्स ए बी डिस्प्लेसमेंट, उसका फॉर्मूला जो होता है वो इस सर्कुलर पाथ पर 2r साइन थीटा बाई 2r साइन थीटा बाई 2। तो देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू आर की वैल्यू 80 डिवाइड बाई पाई साइन कितना मूव कर रहा है ये 135 मूव कर रहा है, तो साइन 135 बाई 2 जो भी निकल के आएगा वो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए बी इज इक्वल टू 47 मीटर होगा, इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। आगे की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। सीधा सा क्वेश्चन कैसे, आइए आगे की तरफ मूव करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन, देखिए एक बार, इफ t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 4 दिया गया है, देन फाइंड dx अपॉन dt एट t इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आइए इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। बहुत ही सीधा सा सवाल है। कुल मिला के मुझे वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर। तो देखिए t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 4, तो t माइनस 4 इज इक्वल टू रूट एक्स, यहाँ से x इज इक्वल टू t माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे dx अपॉन dt निकालना है, तो आइए इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt t माइनस 4 स्क्वायर, 2 करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, 2 t माइनस 4 इंटू 1 चेन रूल से इसका डिफरेंशिएट करेंगे। 2 t इज इक्वल टू 4 सेकेंड रखना है, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड रखते हैं इसमें, t 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0, तो इस पार्टिकल का dx अपॉन dt एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर कितना आया होगा, वो आया होगा 0, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।